नाम भी लेना चाहता हूँ। यहाँ से ही प्राथमिक विद्यालय से श्री यशवंत सिंह साहब जो मेरे परिवार से संबंधित थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कमिश्नर होकर रिटायर हुए। इसी विद्यालय से उत्तर प्रदेश के शासन में विभागाध्यक्ष से विभागाधिकारी थे श्री बीपी आर्या जी इस विद्यालय के छात्र हैं। इस विद्यालय से कितने इंजीनियर और डॉक्टर वो भी इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए। और संप्रति में इस विद्यालय का ही छात्र यहाँ की शिक्षिका है शैल सिंह के सुपुत्र राकेश सिंह ने इस विद्यालय की गरिमा को और बढ़ाने का कार्य किया। इस विद्यालय का गौरव अपने आप ही बढ़ जाता है जब इस प्रकार की घोषणा और जिले में और प्रदेश में अपना नाम स्थापित करती है। और आप सबको मालूम हो गया होगा इसी विद्यालय का छात्र राकेश सिंह जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में IPS कैडर ग्रहण करके इस मंसूरी में पदभार ग्रहण किया। और यह विद्यालय अपने आप के नाम से पूरे जनपद में पूरे प्रदेश में जाना जाएगा। तो इस विद्यालय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बहुत ही गौरवशाली रही है और गौरवशाली लोग इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके इसका नाम रोशन करने का काम किया। इस विद्यालय का जो भवन था, इस विद्यालय के छात्र हैं हमारे तमाम ऐसे लोग जो इस विद्यालय में सन 60 और 61 में हम लोग भी इस विद्यालय के छात्र थे। तब ये विद्यालय एक कच्चे मिट्टी के भवन में चलता था, छप्पर लगे बरसात में चपट टपकता नहीं। उस विद्यालय की ये भवन जो है सन 63-64 में यहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे आदरणीय बुद्धिमान त्रिपाठी जी, उनके आशीर्वाद और सहयोग से इस विद्यालय को विकास खंड से धनराशि उपलब्ध कराई गई और वो विद्यालय भवन बना जो जीर्ण शुरू हो गया था और ध्वस्त हुआ और उसी के स्थान पर ये तो इस विद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस विद्यालय का गौरवशाली इतिहास जो रहा है उसके बखान करने की आवश्यकता नहीं। हम सभी लोग जानते हैं, हमारी युवा पीढ़ी में जानती है, हमने बताना मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के बाद मेरी लालसा मेरी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते आप सबके बीच पहुँचने की लालसा रखती है। हम सभी जानते हैं शिक्षा क्षेत्र में काम करने के नाते ये शिक्षा ही हमारे सामाजिक संरचना की नींव है। आज प्रदेश और केंद्र की सरकारें उत्तर प्रदेश की शिक्षा को जिस मॉडल से आगे बढ़ा रही हैं उसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अनेक नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। आज कुशल अध्यापक, योग्य अध्यापक की नियुक्ति हो रही है। विद्यालय का वातावरण आकर्षक है, सारी मूलभूत सुविधाओं से विद्यालय सुसज्जित किए जा रहे हैं। उसका एक नमूना आपके सामने शिक्षा क्षेत्र में जुड़े होने के नाते सरकार और केंद्र सरकार उपरांत सरकार की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, जो सरकार की अभिलाषा है कि शिक्षा देश की उन्नतिशील होगी, शिक्षा का उन्नयन होगा तो निश्चय ही यह देश समृद्धशाली होगा, यह देश विकसित होगा और यह देश आत्मनिर्भर होगा। तो समुन्नत शिक्षा के लिए हम शिक्षा क्षेत्र से जो भी हमारे साथी जुड़े हुए मैं उनका आज के इस लोकार्पण के अवसर पर इतना ही अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। इस देश को एक सशक्तशाली देश, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, एक उन्नतशील देश बनाने के लिए हम सभी लोग, आप सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत लगाएं और शिक्षित देश, सभ्य समाज, संस्कारित देश के प्रतीक होगा। निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अभिलाषा है आत्मनिर्भर भारत शिक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत का नाम हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हम और आप इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान संकल्प लेके जाए। हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी निष्ठा के साथ समाज और देश की सेवा करके इस समाज को और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही हम लोगों का आज का एक संकल्प है, इसके लोकार्पण होना चाहिए। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मंच की भाषा नहीं है उसके बाद में तो कहीं जाती है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद सदैव इस विद्यालय के नाम को प्राप्त होता रहे। यहाँ की नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी मैं ध्यान अर्पित करना चाहूँगा। विगत वर्षों में इस विद्यालय को कायाकल्प योजना के तहत समाहित करके यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई। जो भी अब
अवगत कराएं यहाँ का शिक्षा जो है कर्मी क्या बोलते हैं सफाई कर्मी विद्यालय में आ नहीं रहा है। विद्यालय को हम आने के बाद यहाँ की सफाई करें, आप सहयोग करें और हम आपसे इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय शिक्षा जगत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय परिवार की ओर से। इसी अगले क्रम में हमारे पंडित जी को आमंत्रित करते हैं कि 2 शब्द हम लोगों के मार्गदर्शन करें कि आज नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष बाबू दया शंकर सिंह जी, मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तथा वर्तमान ग्राम प्रधान श्री रमेश सिंह जी तथा शिक्षा जगत से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, आज आए दिन बड़े ही हर्ष का दिन है। यहाँ एक जर्जर भवन में हमारे बच्चे शिक्षा कर रहे हैं। आज हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के प्रयास से आज नया भवन तैयार हुआ। इसमें सुरक्षित रहकर बच्चे शिक्षार्जन करेंगे। एक बात मैं, अधिकांश इसमें शिक्षक लोग ही हैं, शिक्षकों से मेरा एक आग्रह है कि आप लोग बच्चों को शिक्षा देने के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके आचरण को सुधारने पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि छोटी आयु के बच्चे हैं। इसी आयु से उनका आचरण जो है भ्रष्ट होता है। कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त माने आचरण होता है, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से उसी की रक्षा करते हैं। वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। यदि हमारा धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, एनी हाउ फिर से उसका उपार्जन किया जा सकता है, लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः। यदि हमारा आचरण नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हुआ। अंग्रेजी विद्वान भी इससे पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी लिखा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, इज समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इतने महत्वपूर्ण आचरण को सुधारने की भी अध्यापक लोगों से मेरी अपील है, ये भी बच्चों को इसी आयु से शिक्षा दें, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है। इसी समय इसी आयु से बच्चों का आचरण बनता और बिगड़ता है। छोटी आयु के ही बच्चों को मैं अधिकांश देता हूँ, कहीं गुटखा खा रहे हैं, कहीं सुपारी खा रहे हैं, कहीं पान खा रहे हैं, और यह शिक्षा जगत में नहीं चलता। मैं बताता हूँ, मैं शिक्षार्जन कर रहा था गोपाल विद्यालय में, इंटर कॉलेज में एक इंग्लिश के लेक्चरर थे, पान खाने के बड़े आदी थे, लेकिन वो क्लास में आते थे तो सीधे पान थूक करके तब आते। तो हमारे अध्यापक भी इसमें सुधार लाए, बच्चों के सामने कभी भी गुटखा पान इत्यादि का इस्तेमाल न करें। यदि उनको इस नशे का इस्तेमाल करना है तो बच्चों के सामने नहीं, उनसे छिपे जाकर के अपना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छात्रों के सामने कभी भी इसका उपयोग न करें। ये हमारा सुझाव है शिक्षा जगत से जुड़े सभी अध्यापकों। अब मैं विशेष न कह करके हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी ने हर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, और मैं भी पुनः अपने ग्राम प्रधान श्री रमेश सिंह से ये आग्रह करता हूँ, उनको भी सुझाव देता हूँ
कि जो आपने कमियां बताई, खासकर सफाई कर्मी या और इससे संबंधित किसी लोगों की, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। यहाँ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, खास करके जो सार्वजनिक प्लेस हैं उन्हीं के लिए तो विशेष रूप से वो रखे गए हैं सफाई कर्मचारी। वो क्यों इस तरह से ढिलाई कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। बस, जय हिंद, जय भारत। श्री रमेश सिंह को हम आमंत्रित करते हैं कि 2 शब्द आशीर्वाद वचन। मैं सर्वप्रथम सभाध्यक्ष महोदय एवं खंड विकास अधिकारी एवं हमारे शिक्षकगण और हमारे बुद्धिजीवी आए हुए सभी भाई एवं बंधु, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बाकी तो सब पेपर का पंडित जी बता ही दिए हैं। अब रही बात सफाई कर्मी की, तो काफ़ी दिन बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद मैं सफाई कर्मी मड़वा में लाया। अब क्या वजह थी सफाई कर्मी नहीं आते थे, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु जब से आए हैं तो हर विद्यालय का रोस्टर बना दिया। हर दिन वो वहाँ जाएं, अगर नहीं जा रहे हैं मैं सबको व्हाट्सएप कर दूँगा और हमें बताएं कि नहीं है। बाकी हमारे तरफ से पूरी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा गांव लंबा है और दूर दूर है, एक ही जगह एक ही दिन सफाई कर्मी नहीं पहुँच सकता। परंतु इस विद्यालय के लिए 2 दिन का रोस्टर है, अन्य के लिए एक दिन, बाकी 2 दिन पंचायत का रोस्टर बना देते हैं। इसलिए हमारा जो सहयोग होगा हम विद्यालय के लिए पूरा करेंगे। सम्मानित प्रधान जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री शिवकांत जी, उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं ग्राम सभा ग्राम पंचायत मड़वा धनावल के सम्मानित नागरिकों, मैं बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से नवीन प्राथमिक विद्यालय मड़वा धनावल के भवन के लोकार्पण के अवसर पर आपके पधारते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और चुनाव के सिलसिले में ही मैं विद्यालय पर आया हुआ था। संजोग से श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी भी उपस्थित थे मेरे साथ और उनके द्वारा ये कहा गया कि श्रीमान जी ये जर्जर भवन है ग्राम पंचायत का, यदि ये नीलाम हो जाता, किसी तरह से गिरा दिया जाता और इसकी जगह नवीन भवन बन जाता तो गांव वालों पर विभाग की बड़ी कृपा होती। उनके इस आग्रह को मैंने बहुत गंभीरता से लिया और बगल में ही एक खुदाईपुर विद्यालय है, बबरा रघुनाथ सिंह ग्राम पंचायत में वो आता है मौजा, वहाँ के विद्यालय की भी स्थिति ठीक नहीं थी। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि इन दोनों भवनों को गिरा करके और नवीन भवन बनवाना चाहिए। प्रस्ताव बना, सर्व शिक्षा अभियान को प्रेषित किया गया और सौभाग्य से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो हम लोग लिख पढ़ दें वो स्वीकार ही हो जाए। तो ये आपकी ग्राम पंचायत का ये सौभाग्य था कि वो मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। PWD वाले आए, उन्होंने वो कर दिया कि ये भवन जर्जर है और मलबे का मूल्य न्यूनतम ये होगा, पैसा मिल गया। फिर इसमें मैंने आप लोगों की मीटिंग बुला ली, उसमें नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई, पैसा मिल गया, SMC के खाते में जमा हो गया। और फिर जो भवन प्रभारी थे प्रधान जी, SMC अध्यक्ष और आप सभी ग्रामवासी, तो आप लोगों ने मिलजुल करके ये भवन बना लिया है और बढ़िया बना है। और इसमें जो सबसे खास बात है कि मैं एक दिन भी इसको देखने नहीं आया हूँ, आप लोगों पर ही मैंने छोड़ रखा था कि आप लोग, ये कहा जाता है शासन प्रशासन में एक कहावत है कि जितना कम हस्तक्षेप होगा उतना ही अच्छा काम होगा।
तो मैं एक दिन भी ये देखने नहीं आया कि कहाँ कॉलम है, कहाँ पिलर है और गिट्टी का वो सीसी का अनुपात क्या है, लेकिन सभी लोग, प्रधान जी, एसएमसी अध्यक्ष और ग्रामवासी ये बता रहे हैं कि भवन जो है बहुत अच्छे ढंग से बना है, मानक के अनुसार बना है। भवन बन गया है, बच्चे बैठेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ाई लिखाई के विषय में ग्रामवासियों से अनुरोध है कि यदि आप मुझ में कमी ढूंढेंगे और सरकारी कर्मियों में कमी ढूंढेंगे, प्रधान जी में ढूंढेंगे, सफाई कर्मी में ढूंढेंगे, तो 10 कमियां मिलेंगी रोज। और यदि आप अपने अंदर कमी ढूंढेंगे तो आप में भी कुछ न कुछ कमियां मिलेंगी। सारी कमियों का विश्लेषण, अपनी कमियों का आप खुद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-4 मिलेंगी। उन्हीं में से एक कमी ये हो सकती है कि आप पाएंगे कि मैं अपने बच्चे को या बच्ची को जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो स्कूल तो है ही, बच्चा आता है 9 से 3 उपस्थित रहता है, अध्यापक लोग उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए काम करते ही हैं और काम का बोझ हम लोगों पर बहुत है। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। ये यूनिफॉर्म का पैसा भेजना, मिड डे मील का पैसा भेजना, वो मतदाता सूची बनाना, फिर आटा पिसाना, तमाम काम है। अपने काम भी मैं गिनवा रहा हूँ। तो बच्चों पर जो है आप समय दिया करिए, घर पर समय दिया करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी किताबों के साथ बैठिए, पूछिए कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है। खुद चेक भी करिए, यदि आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को गिनती पहाड़ा, जोड़ घटाना इतना तो बता ही सकते हैं। और यदि आप इतना कर ले जाएंगे तो ये निश्चित जानिए कि अपनी गरीबी दूर करने का सर्वोत्तम साधन क्या है गांव वालों के पास, तो पढ़ाई लिखाई में है और शिक्षा में है और कहीं नहीं है। तो अपने बच्चों पर, बच्चियों पर, बालक बालिकाओं पर ध्यान देंगे तो पढ़ लिख लेंगे और सफल हो जाएंगे। तो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका बहुत ही सरलता से निदान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और देखते ही देखते ये काम 5-10 वर्षों में हो जाता है, स्थिति बदल जाती है, या कहिए कि पासा पलट जाता है। गांव वाले ये भी कहते हैं। अभी हमारी ये शिक्षा मित्र हैं श्रीमती शैल सिंह जी, हमें बहुत अच्छा लगा। इनका लड़का एक बार वो रेवेन्यू सर्विस में आया है और दूसरी बार जो है भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य जो है चुना गया है और पूरी संभावना है कि आगे जो है वो प्रशासनिक सेवा का सदस्य बनेगा। और आज मैं ये जाना हूँ कि वो हमारे लड़का मड़वा दनावल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है, तो ये सुन करके तो और गौरव की अनुभूति हो रही है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ और प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि विद्यालय में बहुत सारे काम जो है वो हुए हैं, पहले वाले प्रधान जी ने कराए हैं, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद दे चुका हूं। और कुछ काम जो है वो आपके द्वारा होने हैं। गांव आपका है, नागरिक आपके हैं, बच्चे आपके हैं। इन सभी कार्यों में एक बाउंड्री टूटी हुई है, प्लीज़ उसको अनुरोध है आपसे बनवा देंगे। और एक आरओ जो है, थोड़ा पानी यहाँ का समस्या वाला, तो एक आरओ बढ़िया 30-35 हज़ार लगेंगे, उसको आप लगवा देते तो ये भी मैं यही मन से ही आपसे डिमांड कर ले रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर, टीवी वगैरह, ये सब विद्यालय में लगना है, ये सब व्यवस्था हम करेंगे, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल शिकायतों से वो काम नहीं होता है, समाधान के भी उपाय तलाशने चाहिए। आप, हम, अध्यापक, नागरिक सारे मिलजुल करके और मिला जुला प्रयास होगा तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा निश्चित रूप से। और मैं इसी की आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।